वहां एक आश्चर्य हो गया। क्या आश्चर्य हुआ? बोले भक्ति मैया अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ वहां प्रकट हो गई। भक्ति सुतो तो करुणो गृहीत्वा प्रेमैका रूप सहसा विराज। भक्ति सुतो तो करुणो गृहीत्वा प्रेमैका रूप सहसा विराजे। भक्ति सुतो तो करुणो गृहीत्वा प्रेमैका रूप सहसा विरासी। भक्ति सुतो तो करुणो गृहीत्वा प्रेमैका रूप सहसा विराजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी साथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। 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 भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैका रूपा सहसा विरासे। भक्ति मैया बोले उस तौ सुतौ तरुणो अपने दोनों पुत्र के साथ यानी ज्ञान वैराग्य के साथ स्वस्थ हो गई। भागवत की कथा गाने से जो बूढ़े पड़े थे, जो अचेतन पड़े थे वृंदावन में, भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य, भी आपने कथा सुनी, वो बल इस कथा सुनकर के बिल्कुल जवान हो गए महाराज। और भक्ति माता के साथ दोनों बेटे नाचने लगे। जो वहां बैठने वाले थे उन्होंने कहा ये तो वृंदावन में थे, ये यहां कैसे आए? ये तो वृंदावन में अचेत पड़े थे भैया, ये हरिद्वार में कैसे आ गए? कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्ये मुनीना नित्यतर्कयम्। कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्ये मुनीना नित्यतर्कयम्। करने लगे कथम प्रविष्टा, कब आया है, कब इन्होंने यहाँ प्रवेश किया, हमको तो पता ही नहीं चला। ऋषि हंसने लगे। सनकादिक ऋषि कहते हैं भाई आश्चर्य मत करो, जहां भगवान की कथा होती है ना वहां भक्ति को बुलाना नहीं पड़ता है, वहां उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य को बुलाना नहीं पड़ता है, वो तो वहां स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं, स्वयं प्रकट हो जाते हैं। इसलिए तुम चिंता मत करो। बोलो जय श्री राम। भक्ति माता पूछती है मेरी रहने के लिए जगह कौन सी है? सनकादिक ऋषियों ने कहा यहाँ जितने भी भक्त बैठे हैं तुम उनके हृदय में जाकर के बैठ जाइए, क्योंकि भगवान का घर का खबर लो ना, मनुष्य को हृदय क्या करो ना, भगवान बैठे हो मनुष्य का हृदय नरम बैठे, भक्ति के बस में बैठे रहते हैं भगवान। जब भगवान कृष्ण की विराट स्वरूप का वर्णन किया गया तो कहते हैं कि जो ये बादल है ना, बादल ये भगवान के केस है। सुन रहे हो? ये चंद्रमा ही उस परमात्मा का स्तन है, ये छाती ही उस परमात्मा का धर्म है, ये पीठ उस भगवान का अधर्म है। सुन रहे हो? मौत ही उस परमात्मा का मुख है।
रुद्र ही उस परमात्मा का क्रोध है। ये पहाड़ जो दिखाई दे रहे हैं ये उस भगवान की हड्डियां हैं। इन पहाड़ों से जो नदियां आ रही है ये भगवान की नाड़ियां हैं। इसलिए तुम भक्त के हृदय में बैठ जाओ। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिशूद्रोपनतः। सकल भुवन, एक ब्रह्मांड में बल 14 भुवन होते हैं। ब्रह्मांड कितना होता है? 14 भुवनों का एक ब्रह्मांड होता है। ये ब्रह्मांड कहाँ है? ये ब्रह्मांड भगवान नारायण के रोम रोम है। जैसे हमारे ये रोम है ना, 350 करोड़ रोम है हमारे शरीर में, तो इतने जितने ये रोम है उतने ब्रह्मांड हैं। और वो ब्रह्मांड भगवान नारायण के शरीर में समाये हुए हैं। हम इस वाले ब्रह्मांड में रहते हैं। हमारे जो ब्रह्मा है वो 4 मुख वाले ब्रह्मा है। तो ये एक ब्रह्मांड है। तो एक ब्रह्मांड में 14 भुवन होते हैं। कितने भुवन? 14 लोक होंगे बल। तो इन 14 लोकों में एक ब्रह्मांड में वही धन्य है बल जिसके हृदय में भक्ति माता विराजमान है। जय का हृदय मां भक्ति माता बैठ जांदी, जय का हृदय मां बल भगवान भी बैठ जांदी। वशति हृदय तेसाम श्री हरेर भक्ति रे कहा। हरिरपि निज लोकम, श्री हरि अपना लोक छोड़ देते हैं और उस भक्त के हृदय में बैठ जाते हैं जहां उनकी प्राण वल्लभा भक्ति महारानी बैठी हुई है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हर 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 महादेव। नारद जी ने कहा धन्य हो गया, मैं आनंदित हो गया। हे महाराज, मैं कहना चाहता हूं कि भागवत की कथा से ज्ञान वैराग्य ही स्वस्थ होते हैं। या पापियों के पापों का भी शोधन हो सकता है, और यदि हो सकता है तो कैसे कैसे पापियों के पापों का शोधन होता है, कृपा करके हमें बताइए। श्री सूत जी कहते हैं